मत्स्य क्षेत्र में मुनाफे की संभावना बहुत ज्यादा है। भारत की पेनिनसुलर कोस्ट लाइन 8,118 किलोमीटर तक लंबी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि के कारण नीली क्रांति के रूप में फिशरीज सेक्टर में सराहनीय तेजी आई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत का संकल्प देश की आर्थिक समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देगा। इसी दिशा में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 20,050 करोड़ के निवेश की परिकल्पना की गई है। मछली पालन क्षेत्र में ये आजादी के बाद से अब तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के जरिए मछली उद्योग में पैदावार बढ़ाने के लिए नई टेक्नोलॉजी और नए तरीकों से प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा है। इसमें जमीन और पानी के जरियों का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत लागू की गई योजनाओं का लक्ष्य है आने वाले समय में मछली उत्पादन को 150 लाख टन को बढ़ाकर 220 लाख टन तक ले जाने का, जिससे 55 लाख से भी ज्यादा लोगों को रोजगार के अवसर पैदा हो सकेंगे। मत्स्य पालन निर्यात को बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाना है ताकि मत्स्य पालन की आय को दुगना किया जा सके। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत मछुआरों को ब्रूड बैंक्स के लिए बढ़िया सीड और फीड भी दिया जा रहा है और नई तकनीक जैसे RAS, बायोफ्लॉक सिस्टम को भी लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, जिसके कारण पैदावार तेजी से बढ़ पा रही है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में मछली किसानों और इस कारोबार से जुड़े लोगों की सुरक्षा पे भी ध्यान दिया जा रहा है, जिसके तहत उनको लाइफ इंश्योरेंस और फिश वेसल इंश्योरेंस दिया जाएगा। भारत में ऑर्नामेंटल फिशरीज के साथ सीवीड कल्टीवेशन भी महिलाओं को बड़ा रोजगार प्रदान करता है। सीवीड की बढ़ती मांग को देखते हुए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत के नई तकनीकों से मछुआरों की जान और माल दोनों की बचत के साथ उत्पादन में भारी बढ़ोतरी होने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी और एक आत्मनिर्भर भारत का सपना भी साकार हो पाएगा। धन्यवाद महोदय। माननीय प्रधानमंत्री जी से सविनय अनुरोध है कि बटन दबाकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा समस्तीपुर के परिसर में स्कूल ऑफ एग्री बिजनेस एंड रूरल मैनेजमेंट के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन एवं बॉयज हॉस्टल, स्टेडियम और इंटरनेशनल गेस्ट हाउस का शिलान्यास करें। धन्यवाद महोदय। अब माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि ई गोपाला ऐप को लॉन्च करें और इस ऐप के माध्यम से हमारे पशुपालक भाई बहन को तकनीकी जानकारी प्राप्त होगी और वो इस प्लेटफॉर्म से उन्नत नस्ल के पशुधन की खरीद बिक्री कर सकेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि पूर्णिया के सीमेंट प्रोडक्शन स्टेशन एवं पटना स्थित एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी एंड IVF लैब पटना का शिलान्यास बटन दबाकर करने की कृपा करें। ई गोपाला ऐप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लॉन्च की जाने वाली ई गोपाला ऐप का उद्देश्य एक व्यापक पशु सूचना प्रणाली के साथ सेक्टर को डिजिटल बनाना है। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड की जा सकती है। अपने रजिस्टर्ड नंबर से लॉगिन करने पर आपको 6 विकल्पों और सुविधाओं की होम स्क्रीन दिखेगी। सबसे पहले है पशु पोषण, जो आपको पशु को उपलब्ध फीड सामग्री की मात्रा और पोषण की जानकारी देता है। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति विकल्प, जिसके द्वारा आप अपने पशु के रोग और उसकी आयुर्वेदिक उपचार देख सकते हैं। मेरा पशु आधार विकल्प में किसान अपने सभी नए और पुराने पशुओं की जानकारी देख सकते हैं। अलर्ट्स में किसानों को अपने पशु के टीकाकरण की डेट जैसी सूचना मिलती है। आयोजन देखे विकल्प के द्वारा आप नजदीकी टीकाकरण कैंप या आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में जान सकते हैं। पशु बाजार, जहां किसानों को कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियनों और वीर्य स्टेशनों की जानकारी मिलती है और अच्छी नस्लों वाले पशुओं के भ्रूण की बिक्री और खरीद की जा सकती है। यह ऐप सिर्फ भारतीय पशुपालकों के लिए ही नहीं, परंतु सब देशवासियों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और डेयरी इंडिया को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा।
डेयरी क्षेत्र में नस्ल सुधार, रोगों से मुक्ति और उन्नत पोषण, उच्च उत्पादकता के 3 स्तंभ हैं। बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत का सबसे बड़ा वीर्य उत्पादन स्टेशन 84 करोड़ रुपए के निवेश के साथ स्थापित किया जा रहा है। पटना में एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी और IVF लैब की स्थापना 8 करोड़ रुपए के निवेश के साथ की जा रही है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत किसानों तक पहुंचेंगी 6 सॉर्टेड वीर्य सुविधाएं और इस कार्यक्रम का शुभारंभ आज बरौनी में किया जा रहा है। इस तकनीक से मादा पशुओं की संख्या बढ़ेगी, दूध की बिक्री से किसानों की आय दोगुनी होगी और सेक्टर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा। इन कार्यक्रमों के शुभारंभ और उन्नत प्रौद्योगिकी की मदद से विशेष रूप से बिहार राज्य का पशुपालन और डेयरी सेक्टर कई गुना बढ़ने की ओर अग्रसर है। धन्यवाद महोदय। अब हम पूर्णिया जिला चलेंगे।